शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 26। दाऊद द्वारा साउल को पुनः प्राणदान। जीव के निवासियों ने गिबआ में साउल के पास आकर कहा, दाऊद हकीला की पहाड़ी पर छिप रहा है जो यशीमोन के पूर्व में है। साउल इज़राइल के 3,000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जीव के उजाड़खंड की ओर चल दिया, जिससे वह जीव के उजाड़खंड में दाऊद का पता लगाए। साउल ने हकीला की पहाड़ी पर जो यशीमोन के पूर्व के मार्ग पर है अपना पड़ाव डाला। दाऊद उजाड़खंड में ही था। जब उसने सुना कि साउल उजाड़खंड में फिर उसका पीछा कर रहा है, तब दाऊद ने गुप्तचरों को भेजकर यह मालूम किया कि साउल आ ही पहुंचा है। दाऊद चलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां साउल ने पड़ाव डाला था। दाऊद ने उस स्थान को देखा जहां साउल और उसका सेनापति नेर का पुत्र अबीनेर सोए हुए थे। साउल पड़ाव के बीच में था और सैनिक उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक से और अबीशै से, जो योआब का भाई और सरोया का पुत्र था, यह पूछा, साउल के पास पड़ाव में मेरे साथ कौन उतरेगा? अबीशै ने उत्तर दिया, मैं आपके साथ नीचे उतरूंगा। दाऊद और अबीशै रात को उन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने पड़ाव में साउल को सोया हुआ पाया। उसका भाला उसके सिरहने जमीन में गड़ा हुआ था। अबीनेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, ईश्वर ने आज आपके शत्रु को आपके हाथ दे दिया है। मुझे करने दीजिए, मैं उसे उसके अपने भाले के एक ही वार से ज़मीन में जकड़ दूंगा। मुझे दूसरी बार वार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने अबीशै को यह उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? दाऊद ने फिर कहा, प्रभु की शपथ, प्रभु उसे स्वयं मारेगा, या ऐसा दिन आएगा जब वह स्वतः मर जाएगा या लड़ाई में मार डाला जाएगा। प्रभु ऐसा ना करे कि मैं प्रभु के अभिषिक्त व्यक्ति पर अपना हाथ उठाऊं। हम उसके सिरहाने का भाला और पानी की सुराही लेकर चलते बने। दाऊद ने वह भाला और साउल के सिरहाने के पास रखी हुई पानी की सुराही ले ली और वे चल गए। ना किसी ने यह सब देखा, ना किसी को इसका पता चला और ना कोई जागा। वे सब के सब सोए हुए थे, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। दाऊद घाट पर कर दूर की पहाड़ी पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच बड़ा अंतर था। तब दाऊद ने सैनिकों और नेर के पुत्र अबीनेर को पुकार कर कहा, अबीनेर, उत्तर नहीं दोगे? अबीनेर ने कहा, तुम कौन हो जो इस तरह राजा को बुला रहे हो? दाऊद ने अबीनेर को उत्तर दिया, क्या तुम जैसा इज़राइल में कोई शूरवीर है? तो अपने स्वामी राजा की रक्षा क्यों नहीं करते? तुम्हारे स्वामी राजा को मारने के लिए कोई आया था। तुमने जो किया वह ठीक नहीं है। प्रभु की शपथ, तुम लोग मृत्युदंड के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त की रक्षा नहीं की। देखो, राजा का भाला और उसके सिर के पास की पानी की सुराही कहाँ है? साउल ने दाऊद की आवाज़ पहचान कर पूछा, क्या यह तुम्हारी आवाज़ है दाऊद बेटे? दाऊद ने उत्तर दिया, हाँ मेरे स्वामी और मेरे राजा, मेरी ही आवाज़ है। फिर उसने कहा, मेरे स्वामी अपने दास का पीछा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने कौन सा अपराध किया है? अब मेरे स्वामी और राजा अपने दास की बात सुने। यदि प्रभु आपको मेरे विरुद्ध उकसाता है तो उसे सुगंध युक्त बलिदान चढ़ाया जाए, लेकिन यदि मनुष्य ने ऐसा किया तो वे प्रभु द्वारा अभिशाप्त होंगे, क्योंकि वे मुझे इसलिए भगा रहे हैं कि प्रभु के दयाभाग में मुझे कुछ ना मिल पाए। वे कहते हैं, तुम जाकर अन्य देवताओं की पूजा करो, पर मैं चाहता हूँ कि प्रभु से दूर किसी अन्य देश में मेरा रक्त ना बहाया जाए। इज़राइलियों का राजा मेरे प्राणों का गाहक बनकर निकला है, जैसे कोई जू को पकड़ने या पहाड़ों में तीतर का शिकार करने निकलता है। साउल ने उत्तर दिया, मैंने गलती की है बेटे दाऊद,
तुम चले आओ, अब मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि आज तुम्हारी दृष्टि में मेरा जीवन मूल्यवान था। मैंने मूर्खतापूर्ण कार्य कर बड़ी भूल की है। दाऊद ने उत्तर दिया, यह राजा का भाला है, नवयुवकों में से कोई आकर इसे ले जाए। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषेक पर हाथ उठाना नहीं चाहा, क्योंकि आज आपका जीवन मेरी दृष्टि में मूल्यवान था। इसलिए मेरा जीवन भी प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान हो और वह मुझे सब संकटों से बचाता रहे। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, बेटे दाऊद, तुम्हारा कल्याण हो, तुम महान कार्य करोगे और उनमें सफल भी होगे। दाऊद चला गया और साउल अपने निवास लौट गया। फिलिस्तियों के यहाँ दाऊद। अध्याय 27। दाऊद ने अपने मन में सोचा, एक दिन साउल मुझे अवश्य मार डालेगा। इससे तो मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं भागकर फिलिस्तियों के देश चला जाऊं। इस तरह साउल इज़राइल के समस्त प्रदेश में मुझे ढूंढना छोड़ देगा और मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। इसलिए दाऊद अपने 600 आदमियों के साथ गत के राजा मओक के पुत्र आकीश के यहाँ चला गया। दाऊद अपने आदमियों के साथ गत में अकीश के यहाँ रहने लगा। प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसका परिवार भी था। दाऊद के साथ उसकी दोनों पत्नियां थीं, यजरेल की अहिनियोम और करमेल की अबीगैल, जो नाबाल की विधवा थी। जब साउल को समाचार मिला कि दाऊद गत भाग गया, तो उसने उसकी तलाश करना छोड़ दिया। दाऊद आकीश के अधीनस्थ। दाऊद ने आकीश से यह निवेदन किया, यदि मैं आपका कृपा पात्र बन गया हूँ, तो मुझे देहात के किसी कस्बे में रहने के लिए स्थान मिल जाए। आपका दास आपके पास यहाँ राजधानी में क्यों निवास करे। इस पर आकीश ने उसी दिन उसे सिगलग दे दिया। इसलिए सिगलग आज तक यूदा के राजाओं के अधिकार में है। दाऊद फिलिस्तियों के देश में 1 साल और 7 महीने तक रहा। दाऊद अपने आदमियों को साथ लेकर गशूरियों, गिजियों और अमालेकियों पर छापे मारते रहा। ये जातियां प्राचीन काल से मिस्र की ओर शूर तक बसी हुई थी। जब दाऊद उस क्षेत्र पर आक्रमण करता, तो वह एक भी पुरुष या स्त्री को जीवित नहीं छोड़ता। वह उनकी भेड़ें, गायें, गधे, ऊंट और कपड़े सब छीनकर आकीश के यहाँ लौट आता। जब आकीश पूछता कि तुमने आज कहाँ छापा मारा, तो दाऊद उत्तर देता, यूदा के नेगेब में, या यरहमएलियों के नेगेब में, या केनियों के नेगेब में। दाऊद न पुरुषों को जीवित छोड़ता था और न स्त्रियों को, जिससे उनमें कोई गत पहुंचकर यह ना बता दे कि दाऊद ने हमारे साथ ऐसा किया है। जब तक वह फिलिस्तियों के देश में रहा, तब तक ऐसा ही करता रहा। आकीश का दाऊद पर विश्वास था, क्योंकि वह सोचता था कि उसके देश भाई इजरायली उससे इतनी घृणा करते हैं कि वह सदा मेरा सेवक बना रहेगा। दाऊद इजरायलियों से लड़ने के लिए प्रस्तुत। अध्याय 28। उस समय फिलिस्तियों ने इजराइल से लड़ने के लिए अपने सैनिक इकट्ठे किए। आकीश ने दाऊद से कहा, तुम यह समझ लो कि तुम्हें अपने आदमियों के साथ मेरी सेना के साथ जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा, अच्छा, आपको भी मालूम हो जाएगा कि आपका सेवक क्या कर सकता है। आकीश ने दाऊद से कहा, बहुत अच्छा, तब तो मैं जीवन भर के लिए तुमको अपना अंगरक्षक बना दूंगा। एन दोर में साउल। समूएल की मृत्यु हो चुकी थी। सभी इजरायलियों ने उसका शोक मनाया था और उसका दफन उसके नगर रमा में कर दिया था। साउल ने भूत प्रेत साधने वालों और ओझों को देश से निकाल दिया था। अब फिलिस्ती इकट्ठे होकर आगे बढ़े और उन्होंने सुनेम के पास अपना पड़ाव डाला। साउल ने भी सारे इजरायलियों को इकट्ठा कर गिलओबा पर्वत पर पड़ाव डाला।
फिलिस्तियों के शिविर पर दृष्टि डालते ही साउल भयभीत हो उठा और उसका हृदय कांपने लगा। साउल ने प्रभु से पूछा, लेकिन प्रभु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, ना स्वप्नों में, ना उरीम द्वारा और ना नबियों द्वारा। इसलिए साउल ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, मेरे लिए एक भूत प्रेत साधने वाली का पता लगाओ, जिससे मैं उसके पास जाकर उससे परामर्श लूं। उसके सेवकों ने उसे बतलाया कि एंदोर में एक भूत प्रेत साधने वाली है। इसलिए साउल ने कपड़े बदलकर छग वेश धारण किया और वह 2 आदमियों को साथ लेकर उसके पास गया। वे रात को उस स्त्री के पास पहुँचे और साउल ने उससे कहा, मेरे लिए प्रेत साधना करो और मैं जिसका नाम बताऊं उसे मेरे सामने ला दो। लेकिन उस स्त्री ने उत्तर दिया, तुम तो जानते ही हो कि साउल ने क्या किया है। उसने प्रेत साधकों और ओझों को देश से निकाल दिया है। अब तुम मुझे मारने के लिए फंदा क्यों लगाते हो? प्रभु की शपथ खाकर साउल ने उससे कहा, प्रभु की शपथ, इस बात के लिए तुमको किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। इस पर उस स्त्री ने पूछा, मैं किसको तुम्हारे सामने लाऊं? उसने उत्तर दिया, मेरे सामने शमूएल को ले आओ। शमूएल की प्रेत आत्मा। शमूएल को देखते ही वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाकर साउल से कहने लगी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? साउल तुम हो। राजा ने उसको उत्तर दिया, डरो मत, बताओ तो तुम क्या देख रही हो? स्त्री ने साउल से कहा, मैं पृथ्वी से निकलता हुआ एक अलौकिक प्राणी देख रही हूँ। उसने उससे पूछा, वह कैसा दिखता है? उसने कहा, चादर ओढ़े हुए एक बूढ़ा आदमी निकल आ रहा है। तब साउल समझ गया कि वह शमूएल ही है। उसे देखकर उसने धरती पर माथा टेक दिया। शमूएल ने साउल से कहा, तुमने क्यों मेरी शांति भंग की है? क्यों मुझे ऊपर बुलाया है? साउल ने उत्तर दिया, मैं बड़े कष्ट में हूँ। फिलिस्ती मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं। ईश्वर ने मुझे त्याग दिया है और वह अब मुझे ना तो नबियों द्वारा उत्तर देता है और ना स्वप्नों में। इसलिए मैंने आपको बुलवाया है, जिससे आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। शमूएल ने उत्तर दिया, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जब प्रभु ही तुमसे विमुख होकर तुम्हारा विरोधी बन गया है? प्रभु ने वही किया है जो उसने मेरे माध्यम से तुम्हें बताया। प्रभु ने तुमसे राज्य छीनकर उसे एक दूसरे व्यक्ति दाऊद को दे दिया है। प्रभु ने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्योंकि तुमने प्रभु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अमालेकियों के विरुद्ध उसका क्रोध शांत नहीं किया। इसके अतिरिक्त प्रभु इज़राइल को और तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ कर देगा। कल तुम और तुम्हारे पुत्र मेरे साथ होंगे। प्रभु इज़राइलियों की सेना भी फिलिस्तियों के हाथ कर देगा। इस पर साउल पृथ्वी पर मुंह के बल गिर पड़ा। वह शमूएल की बातों से बहुत भयभीत हो गया था। उसमें थोड़ी भी शक्ति नहीं रह गई थी, क्योंकि उसने पूरे दिन और पूरी रात कुछ नहीं खाया था। जब वह स्त्री साउल के पास आई और उसने देखा कि वह डर गया है, तो उसने उससे कहा, देखो, तुम्हारी दासी ने तो तुम्हारी बात मानी है। मैं तुम्हारे कहने पर अपनी जान पर खेली। अब तुम अपनी दासी की बात मानो। मैं तुम्हें थोड़ी रोटी परोसती हूँ, तुम उसे खा लो, जिससे तुम में चले जाने की शक्ति आ जाए। परंतु उसने इनकार करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन जब उसके सेवकों और उस स्त्री ने उससे आग्रह किया, तो उसने उनकी मान ली। वह भूमि से उठकर और आसन पर बैठ गया। स्त्री के घर में एक पुष्ट बछड़ा था। उसने जल्दी से उसका वध किया। फिर आटा लेकर और उसे गूंथकर उसने रोटियां बनाई और उन्हें साउल तथा उसके आदमियों को परोसा। वे खाने पीने के बाद उसी रात चले गए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 129। युवावस्था से मुझ पर बारंबार अत्याचार किया गया है। इस्राएल यह दोहराए, युवावस्था से मुझ पर बारंबार अत्याचार किया गया है, फिर भी वे मुझ पर हावी नहीं हुए।
हलवाहों ने मेरी पीठ पर हाल चलाया, उन्होंने उस पर लंबी रेखाएं खींची। प्रभु न्यायी है, उसने विधर्मियों द्वारा बांधी रस्सियों को काटा है। जो सिय्योन से बैर करते हैं वे लज्जित होकर हट जाएं। वे छत पर उगी घास जैसे हों जो बढ़ने से पहले सूख जाती है। उससे ना तो घास काटने वाला अपना हाथ भरता और ना पूले बांधने वाला अपनी बाहें। उधर से गुजरने वाले यह नहीं कहते, प्रभु का आशीर्वाद आप पर हो। हम प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10। दुख भोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी। वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। ईसा शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। ईसा 12 को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जबेदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। सेवा भाव का महत्व। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यरीहो का अंधा। वे यरीहो पहुंचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीहो से निकल रहे थे तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाजरी है तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया, ढारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया।
ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया।